लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम ओजस्वी संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। औपचारिकताओं से परे प्रधानमंत्री सीधे देश के भविष्य यानी युवाओं के बीच पहुंचे। एनसीसी कैडेट्स, छात्रों, स्वयं सेवकों और नन्हे प्रतिभागियों से उन्होंने आत्मीय मुलाकात की और उनका उत्साह बढ़ाया। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह नजर आया। किसी ने हाथ मिलाया तो किसी ने प्रधानमंत्री से बातचीत की। हर चेहरे पर खुशी और गर्व साफ दिखाई दिया। लाल किले से देश को संदेश देने के बाद युवाओं के बीच पहुंचकर प्रधानमंत्री ने यह संदेश भी दिया कि विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत देश की युवा शक्ति। स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर राष्ट्रभक्ति, उत्साह और युवा ऊर्जा का यह संगम देश के नए संकल्प की तस्वीर पेश करता नजर आया। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है, वो भी बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह का। विकास, देखिए, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि युवा देश का भविष्य है और इसीलिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग भी शुरू की गई है। शिक्षा के क्षेत्र पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। अभिभावकों से भी, टीचर्स से भी ये कहा गया है कि जो भी छात्र हैं उनकी हेल्प की जाए, उनको शिक्षा प्रदान की जाए, इसलिए ऑनलाइन कोचिंग भी शुरू की गई है और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा उस पर फोकस किया गया है। जी बिल्कुल, मध्यम वर्ग हो चाहे गरीब वर्ग हो, इन सबके लिए एक बड़ी चुनौती होता है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना। ऐसे में जब पीएम मोदी ने ये बात कही है तो युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी चीज होगी, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, खास तौर से हम देखते हैं कि 12वीं के बाद ही बच्चे तैयारी करने लगते हैं, चाहे वो जेईई की तैयारी हो, चाहे वो नीट की तैयारी हो, इसके बाद भी बच्चे लगातार एसएससी हो, यूपीएससी हो, तमाम सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हो, जिसके लिए हम देखते हैं अलग अलग जगहों पर जाकर बड़े शहरों में ये छात्र परीक्षार्थी तैयारी करते हैं। ऐसे में जब ऑनलाइन उनकी तैयारी उनको अपने घर पे ही मिल जाएगी तो ये उनके लिए बहुत ही बड़ी चीज होगी। शिक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा, तो जिससे कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने घर पे ही रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। और पीएम मोदी ने इस बात को भी कहा कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, बस एक दिशा देने की जरूरत है। हमारे पास अच्छे शिक्षक हैं, हमारे पास अच्छे विद्यार्थी हैं जिनमें क्षमताएं हैं, बस उनको निखारने की जरूरत है। ऐसे में यह कदम बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि उनको एक सही गाइडलाइन मिलेगी किस दिशा में कैसे तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है, क्या कोर्स है, क्या किताबें हैं। ये सारी चीजें जब उपलब्ध रहेंगी तो बच्चे सशक्त होंगे और जो उनकी उम्मीद है, अपनी उम्मीदों के अनुसार अपने सपनों को साकार करने में वो अच्छी तरीके से काम कर सकेंगे। तो बहुत बड़ा कदम है युवाओं के लिए। जी विकास जी, आपने युवाओं की प्रतिभा की बात की और ये हमने साफ तौर पर देखा है हर क्षेत्र में। अभी देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुआ है जहां पर युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अब भारत में तमाम जो मेडल है वो युवा जीत कर आए हैं, जो खिलाड़ी है वो जीत कर आए हैं। 2036 में ओलंपिक गेम्स भी भारत में होने वाले, उसको लेकर भी पीएम मोदी ने बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि युवा की प्रतिभा को निखारा जाए, उन्हें बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया जाए। जी बिल्कुल, चाहे पढ़ाई के स्तर पे हो, प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर पे हो, चाहे खेल के स्तर पे हो। जब हम खेलों की बात करते हैं और विकसित राष्ट्रों की बात करते हैं तो हम देखते हैं वहां किस तरीके से खिलाड़ी किस स्तर के होते हैं, कितने मेडल लेके आते हैं। धीरे धीरे भारत उस दिशा में बढ़ रहा है, काम कर रहा है, चाहे ओलंपिक हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे एशियन गेम हो। अब भारत के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, साल दर साल उनकी सफलता बढ़ती जा रही है। और हमको जब विकसित भारत बनना है, विकसित राष्ट्र बनना है, तो ऐसे में हमारी खेल में जो
लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनका भी और प्रदर्शन कैसे बढ़िया हो, इस दिशा में भी काम करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा अगर जिस व्यक्ति को टैलेंट की तलाश की जानी चाहिए और टैलेंट के लिए ऐसे चीजें आयोजन करना चाहिए जहां पर टैलेंट की पहचान हो सके। हमने देखा उत्तर प्रदेश में इस दिशा में काफी काम किए गए हैं। जिला स्तर के साथ साथ हर गांव में खेल के मैदान की बात कही गई है कि हर गांव में खेल का मैदान हो, साथ साथ स्थानीय स्तर पर अच्छे स्टेडियम बने जहां पर बच्चे जो चाहते हैं वो उस खेल कूद में अपना मन लगाकर उसमें अपनी रिहर्सल कर सके। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि उनको मौका देंगे, क्योंकि अंदर से मन है, प्रतिभा है, लेकिन जब मौका अवसर नहीं मिलता है, वो जगह नहीं मिलती है अपनी क्षमता को निखारने की, तो ये बड़ी चीज है। जी बिल्कुल बिल्कुल। विकास जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।